और आइए अब आपको बता दें कि आज देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। भारत के नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खेहर आज उन्हें संसद के केंद्रीय हॉल में शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 12 बजे शुरू होगा, 12:15 बजे शुरू होगा और 45 मिनट तक चलेगा। रामनाथ कोविंद आज देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह ठीक 12:15 बजे शुरू होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने आवास 10 अकबर रोड से 10:30 बजे निकलकर सीधे राजघाट जाएंगे, जहां वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद 11:15 बजे वे राजघाट से निकलकर सीधे राष्ट्रपति भवन आएंगे, जहां पर एक छोटा सा कार्यक्रम होगा। इसके बाद वे वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ निकलकर सीधे संसद भवन पहुंचेंगे, जहां पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुबह 11:15 बजे रामनाथ कोविंद और प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन से संसद भवन के लिए रवाना होंगे। इस दौरान प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड उनके साथ होंगे। दोनों एक कार में 12:12 पर संसद भवन पहुंचेंगे। संसद भवन के गेट नंबर 5 पर दोनों केंद्रीय हॉल में पहुंचेंगे। गेट नंबर 5 पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री दोनों की अगवानी करेंगे। केंद्रीय हॉल में मंच पर 5 कुर्सियां होंगी, जिसमें बीच की कुर्सी पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बैठेंगे, दूसरी कुर्सी पर रामनाथ कोविंद और तीसरी पर मुख्य न्यायाधीश JS खेर बैठेंगे। बाकी 2 कुर्सियों में से एक पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और दूसरी पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन बैठेंगी। 12:12 पर मुख्य न्यायाधीश JS खेर नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद प्रणब मुखर्जी उस कुर्सी पर बैठेंगे जिस पर शपथ से पहले रामनाथ कोविंद बैठे थे। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना भाषण देने के लिए आमंत्रित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भाषण करीब 15 मिनट का होगा। शपथ ग्रहण समारोह में रामनाथ कोविंद के परिवार के 11 सदस्य हिस्सा लेंगे। समारोह में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सांसदों को आमंत्रित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सभी सदस्य नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बधाई देंगे। समारोह के बाद प्रणब मुखर्जी नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन तक छोड़ने जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद निवर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके नए आवास राष्ट्रपति भवन तक छोड़ने आएंगे। दोनों शाही सवारी बग्घी पर सवार होकर राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और यहां पर मोदी सरकार की पूरी कैबिनेट नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगवानी करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रणब मुखर्जी को उनके नए आवास 10 राजाजी मार्ग तक छोड़ने जाएंगे। इस बार कार में दोनों के बैठने की पोजीशन बदली हुई होगी। इसके बाद रामनाथ कोविंद वापस राष्ट्रपति भवन आ जाएंगे। संवाददाता विकास भदौरिया की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं और यही वजह है कि सेना की एक यूनिट भी राष्ट्रपति की सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहती है, जिसे प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स कहते हैं। मंगलवार को देश को अपने नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे, साथ ही मिल जाएंगे सेनाओं को अपने सुप्रीम कमांडर भी। जी हां, देश के राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं और इसलिए जब नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन तो उनकी अगवानी करेगी भारतीय सेना की एक खास टुकड़ी, जिसको नाम है द प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स। द प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स भारतीय सेना की कैवलरी यूनिट है, यानी कि ऐसी यूनिट जो कि घोड़ों पर तैनात होती है। राष्ट्रपति होने के नाते वो भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी हैं, तो इसलिए ये सेना की गार्ड उनको एक सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए दी जाती है। कई और भी ट्रेडिशन जिसके साथ जुड़ी हुए हैं। राष्ट्रपति जब भी कभी ऑफिशियल फंक्शन में आते हैं तो राष्ट्रगान बजाया जाता है, जब वो जाते हैं फिर राष्ट्रगान बजाया जाता है, सब लोग खड़े होकर सम्मान देते हैं। तो ये जो सेरेमोनियल गार्ड है ये ब्रिटिश ट्रेडिशन है, उन दिनों से घोड़े चले आ रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ घोड़े अभी भी इस्तेमाल में हैं।
प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड दुनिया की एकमात्र ऐसी यूनिट है जो घोड़ों का इस्तेमाल करती है। सेना की प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड यूनिट में करीब 220 सैनिक हैं। इनकी अगुवाई एक कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी करता है। प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड भारतीय सेना की सबसे पुरानी यूनिट में से एक है। इसका गठन 1773 में हुआ था। तब इसे गार्ड्स ऑफ मुगल कहते थे। ब्रिटिश काल में इसे गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय बॉडीगार्ड्स कहा जाता था। देश के आजाद होने के बाद से इसे प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड कहा जाने लगा। प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड के जवान युद्ध में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले चुके हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर जब राष्ट्रपति राजपथ पर पहुंचते हैं, तब प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड के जवान ही घोड़ों पर सवार होकर उनके काफिले में सबसे आगे चलते हैं। राजपथ पर मौजूद लोगों के लिए ये घुड़सवार एक खास आकर्षण होते हैं। खास बात यह है कि इस यूनिट के जो जवान हैं उनकी हाइट कम से कम, जो उनका कद है वो 6 फीट या 6 फीट से ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही जो बेहतरीन घोड़े हैं वो इस यूनिट में होते हैं भारतीय सेना के, चाहे वो पूरे देश भर के माने जाते हैं कि सबसे अच्छे घोड़े जो हैं, अच्छी नस्ल के घोड़े जो हैं इस यूनिट में होते हैं। और इसीलिए जब राष्ट्रपति पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन में तो सबसे आगे आगवानी करने के लिए होंगे द प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स के जवान और उन पर उनके घोड़े। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तीनों सेनाओं को मिल जाएंगे नए सुप्रीम कमांडर। आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद रामनाथ कोविंद प्रणब मुखर्जी को उनके नए आवास 10 राजाजी मार्ग छोड़ने भी जाएंगे। इसके बाद रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में रहेंगे। आइए आपको बताते हैं कहानी राष्ट्रपति भवन की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गौरव गाथा की गवाह है ये इमारत। ये वो इमारत है जिसमें हमारे देश के 125 करोड़ लोगों की आन बान और शान के प्रतीक महामहिम राष्ट्रपति निवास करते हैं। आज हम आपको महामहिम के इस महल के हर कोने से रूबरू कराएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक इस राष्ट्रपति भवन की खासियत क्या है। रहस्य और रोमांच से भरे महामहिम के इस महल को बनने में 17 साल लगे थे। जिस वक्त इस इमारत की नींव पड़ी उस वक्त हमारा मुल्क गुलाम था। हमारे देश पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। अंग्रेजों ने जब कोलकाता से हटकर दिल्ली को नई राजधानी बनाने का फैसला किया, तब अंग्रेजों के सबसे बड़े हुक्मरान वायसरॉय के रहने के लिए इस महल को बनाने का काम शुरू किया गया। दर्शकों को हम बता दें कि साल 1911 में इस इमारत को बनाने का काम शुरू हुआ। साल 1929 में भवन बनकर तैयार हुआ। 70 करोड़ ईंटों से इस इमारत को तैयार किया गया। उस वक्त इसे बनाने में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अंग्रेजों का जमाना गया और फिर 1950 में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इसमें रहने लगे। उसी के बाद से इस इमारत को राष्ट्रपति भवन कहा जाने लगा। इससे पहले तक इसे वॉइसरॉय हाउस के नाम से जाना जाता था। राजेंद्र बाबू के बाद से देश के तमाम राष्ट्रपति इसी भवन में रहते हैं। खास बात यह है कि राष्ट्रपति इस भवन के मुख्य इमारत में नहीं रहते, राष्ट्रपति बिल्डिंग के अतिथि गृह में रहते हैं। इसकी भी एक कहानी है। असल में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी जब यहाँ रहने आए तब उन्हें मुख्य शयन कक्ष पसंद नहीं आया और वो अतिथि गृह में रहने लगे। उसी परंपरा का पालन करते हुए तमाम राष्ट्रपति अतिथि गृह में ही रहना पसंद करते हैं। राष्ट्रपति भवन 2 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। इसे बनाने में लोहे का कम इस्तेमाल किया गया। 4 मंजिला बिल्डिंग में कुल 340 कमरे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में ये मुख्य दरबार हॉल होता है।
इसी दरबार हॉल में देश के कई प्रधानमंत्री शपथ ले चुके हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू को यही शपथ दिलाई गई थी। खास बात यह है कि दरबार हॉल में महामहिम के लिए जो कुर्सी लगी हुई है, उसी कुर्सी के बराबर में इंडिया गेट का ऊपरी हिस्सा आता है। असल में राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ियों पर बना हुआ है। उस जमाने में रायसीना जयपुर रियासत का हिस्सा हुआ करती थी और जयपुर रियासत ने ही वायसरॉय के रहने के लिए बनाए जा रहे इस भवन के लिए जमीन दी थी। देश में जब भी कोई बड़ा विदेशी मेहमान आता है तो यहीं राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है। राष्ट्रपति के खानसामा से लेकर निजी सुरक्षा गार्ड सब यहीं इसी भवन में रहते हैं। राष्ट्रपति भवन के लिए 439 कर्मचारियों का पद है। राष्ट्रपति सचिवालय में 347 कर्मचारी हैं। 225 से ज्यादा माली मुगल गार्डन की देखरेख में हैं। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन की अपनी एक अलग कहानी है। मुगल गार्डन में 500 से ज्यादा तरह के फूल पाए जाते हैं। सिर्फ गुलाब की ही 125 से ज्यादा किस्में यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ म्यूजिकल गार्डन से लेकर स्पिरिचुअल गार्डन और हर्बल गार्डन भी है। फरवरी महीने में हर साल आम लोगों के लिए मुगल गार्डन खुलता है और हजारों लोग इसकी खूबसूरती का आनंद लेने यहाँ पहुँचते हैं। तो ये आपने देखी राष्ट्रपति भवन की पूरी कहानी। अब राष्ट्रपति भवन में आज से नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहेंगे, जिनका आज शपथ ग्रहण भी होने वाला है और सुबह 10 बजे से एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं बड़ी कवरेज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।